हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान में लोक देवता एवं देवदेव से संबंधित प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और अगली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला प्रश्न है यहाँ पर, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है खरनाल नागौर, दूसरा ऑप्शन है उंडुक्समेर बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है बुंडेल नागौर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर गोगामेडी हनुमानगढ़। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा खरनाल नागौर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। ददरेवा खालिस्तान का जन्म स्थल है। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है पाबू जी, दूसरा ऑप्शन है गोगा जी और तीसरा ऑप्शन है तेजा जी और चौथा ऑप्शन है देवनारायण जी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गोगा जी। ददरेवा में गोगा जी का जन्म स्थल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर के निकट सम्राथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया। पहला ऑप्शन है धन्ना जी, दूसरा जाम्बो जी, तीसरा गोगा जी और चौथा ऑप्शन है बाबू जी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जाम्बो जी। सम्राथल को जाम्बो जी ने अपना कर्मस्थल बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गोगा जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा ऑप्शन है तेजा जी, चौथा ऑप्शन है आपका रामदेव जी और आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गोगा जी। अगला प्रश्न है। जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से है। पहला ऑप्शन है आशापुरा माता, दूसरा ऑप्शन है शाकंभरी माता, तीसरा ऑप्शन है सकराय माता और चौथा ऑप्शन है नागणीसी माता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आशापुरा माता। तेजा जी, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है। तेजा जी खालिस्तान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पहला ऑप्शन है गायों के देवता के रूप में, दूसरा है भेड़ों के और तीसरा है घोड़ों के और चौथा है ऊँटों के। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा गायों के। तेजा जी को गायों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्वांगिदा माता, दूसरा आवरी माता, तीसरा ऑप्शन है तनोटिया माता और चौथा ऑप्शन है लटियाल माता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वांगिता माता। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है स्वांगिता माता। अगला प्रश्न है। चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, दूसरा ऑप्शन है कल्ला जी, तीसरा ऑप्शन है झुंझार जी और चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फत्ता जी। तो आपका सही उत्तर है कल्ला जी। ठीक है, चार हाथों वाले देवता के रूप में कल्ला जी को पूजा जाता है। तेजा जी की पत्नी का नाम था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मैणा दे, दूसरा नेतल दे, तीसरा फूलन दे और चौथा ऑप्शन है पेमल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है पेमल। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल है। अगला प्रश्न है आपका। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है गोगा जी, दूसरा है मल्लीनाथ जी और तीसरा ऑप्शन है रामदेव जी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बाबू जी। तो आपका सही उत्तर है यहाँ पर रामदेव जी। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की। अगला प्रश्न है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जिलानी माता, दूसरा सुगाली माता, तीसरा लटियाल माता और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सचिया माता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जिलानी माता। अलवर क्षेत्र की लोक देवती के रूप में जिलानी माता को पूजा जाता है। आपका 12वां क्वेश्चन है। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है देवनारायण जी, दूसरा तल्लीनाथ जी, तीसरा ऑप्शन है रामदेव जी और आपका चौथा ऑप्शन है बाबू जी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू जी। कोल्लू गांव बाबू जी लोक देवता से संबंधित है। अगला प्रश्न है। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है बाबू जी, दूसरा तेजा जी, तीसरा मल्लीनाथ जी, चौथा है हड़बू जी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न है आपका। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। पहला ऑप्शन है सकराय माता,
दूसरा ऑप्शन है करणी माता, तीसरा ऑप्शन है आय माता और चौथा ऑप्शन है आपका जीण माता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आय माता। बिलाड़ा का संबंध आय माता से है। अगला प्रश्न है आपका, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर नाडोल, दूसरा बारा, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन है राजसमंद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तुलजा भवानी का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल खालिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है आसिंद, दूसरा श्रीनगर, तीसरा पर्वतसर और चौथा ऑप्शन दिया गया है भिनाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आसिंद। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसिंद में स्थित है। मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका तिलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है कोल्लू, तीसरा ऑप्शन है जायल और चौथा ऑप्शन है करनाल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। पहला ऑप्शन है कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जगदीश जी मंदिर राजसमंद, तीसरा ऑप्शन है आपका श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद और चौथा ऑप्शन है करणी माता मंदिर देशनोक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगरी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। बंसी दुगरी स्थान बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर बाबर, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है महमूद गजनवी और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोक देवता गोगाजी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया गया है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हनुमानगढ़। तो यहाँ पर आपका हनुमानगढ़ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों से किस लोक देवी की गीत गाते हैं, किस देवी के गीत गाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नागणेची माता, दूसरा ऑप्शन है शीतला माता, तीसरा ऑप्शन है सकराई माता और चौथा ऑप्शन है जीण माता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जीण माता। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा बाबू जी, तीसरा ऑप्शन है देवनारायण जी और चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर तेजा जी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है रामदेव जी। राजा अजमल रामदेव जी के पिता थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, करणी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है कौन सी देवी को समर्पित है। तो पहला ऑप्शन है काली, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है दुर्गा और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गा। करणी माता मंदिर दुर्गा देवी को समर्पित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहा का मंदिर कहलाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जमवाई माता मंदिर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा करणी माता मंदिर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा केला देवी मंदिर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा जीण माता मंदिर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा करणी माता मंदिर। ठीक है, ये थे पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए राजस्थान के 25 क्वेश्चन और आगे के प्रश्नों के लिए हमसे जुड़े रहे।